श्रीवास्तव, क्या जानकारी है? समर्थ क्या बड़ी अपडेट ऐसा है, बड़ी अपडेट मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन है वो खारिज कर दी गई है और ये जो है हिंदू पक्ष के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब ये श्रृंगार गौरी का जो मसला है ऑनरेबल कोर्ट इसकी सुनवाई करेगी और जो पूजा का अधिकार है वो हिंदुओं को मिलेगा, जो 92 से पहले तक हमको मिलता रहा है। वहाँ पे श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती रही है। तो अब कोर्ट को आगे प्रोसीड करने में, साक्ष्य लेने में और गवाही गुजरेगी और जो भी होगा कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगी। जीत हार के तौर पर देखिए जीत निश्चित रूप से जब इतना बड़ा राष्ट्रीय महत्व का और एक भावनाएं जहां जुड़ी हुई हैं तो एक एक आदेश महत्वपूर्ण है और ये आदेश तो ऐसा है जहां पे यदि मामले ये अलाउ हो जाता तो पूरा मुकदमा ही खत्म हो जाता। तो निश्चित रूप से यदि ये अलाउ होता है, हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज बहुत बड़ी और क्या क्या और आराम से मैं नहीं बहुत देखिए जो मुस्लिम पक्ष की मैं बता रहा हूँ, जो मुस्लिम पक्ष जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22/9 आगे अब इस को अब तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में उसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। आज हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी पूरी लीगल टीम बाबा के दर्शन करने जा रही है। फाइनल डेट भैया बता दीजिए। फाइनल डेट 22/9 अगली तारीख 22। वादियों का वाद किसी तरह से बार नहीं हो सकता था, इसीलिए कोर्ट ने आज उसको मेंटेनेबल करार दे दिया है। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैं ये बताइए शिवम जी क्या क्या आया फैसला? कोर्ट का फैसला स्पष्ट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, काशी विश्वनाथ एक्ट और वक्फ एक्ट में केस कहीं से कहीं बार नहीं है, बार योग्य रिजेक्ट होने योग्य नहीं है, इसलिए केस को कंफर्म किया है, मेंटेनेबिलिटी कंफर्म की गई है और केस आगे हम प्रोसीड कराएंगे। 22 सितंबर की डेट दी गई है WS फाइल करने के लिए प्रतिवादियों को, अंजुमन इंतजामिया समेत सभी प्रतिवादियों को, और इशू फ्रेम होने के साथ साथ 22 सितंबर को ट्रायल। आगे क्या होगा, यहाँ से आगे क्या होगा, कैसे बढ़ेगा? 22 सितंबर की जो डेट कोर्ट ने निर्धारित करी है वो WS के लिए करी है, उसके साथ ही हम कमीशन जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा कराने के लिए एक दरखास्त कोर्ट में देंगे। क्या माना? तो ये शिवम गौड़ है। 22 सितंबर की डेट दी गई है जिसमें कि अब दोनों पक्षों को अपने अपने तरफ से अपने अपने प्रतिवाद दाखिल करने होंगे, लेकिन एक बड़ी जीत है हिंदू पक्ष की तरफ से। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ इस पूरे मामले को लेकर। इस वक्त हमारे साथ सोहनलाल आर्या भी हैं। आर्या जी, सोहनलाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। एक मिनट, सोहनलाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अरे हिंदू पक्ष ने आपने ही आगे कहा था बाबा मिल गए, आज इस फैसले पर क्या कहें? उस बार कहे थे बाबा मिल गए और आज कहते हैं यार विजय दिवस के दिन क्या कान बात किधर है? कहाँ है? इधर आइए भाई, एक मिनट आगे जाइए। अरे रुको यार, उधर ही आगे आइए। तो
तो आपने सुना, हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है और हिंदू पक्ष की जो भी लीगल टीम है वो सीधे अब जाएगी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। जैसा कि विष्णु शंकर जैन की ओर से जानकारी दी गई है, 22 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की यहाँ पर जीत हुई है, मुस्लिम पक्ष के हाथ ज्यादा कुछ लगा नहीं है। समर श्रीवास्तव जो चुके हैं, समर्थन कुछ है नहीं।